पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का पाकिस्तान भर की हाई कोर्ट्स के जजेस की सीनियरिटी में 36वां नंबर है, मगर उन्होंने अपने साथ इम्तियाजी सुलूक का रोना रोते हुए एक खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख मारा है। यानी कोशिश ये है कि गरम तंदूर देखकर अपने भी दो नान लगा लिए जाएं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिख मारा था। न्यूज वेबसाइट हम सब की एक तहरीर में कहा गया है कि 6 जजेस और इनके हमनवा 300 वकला के खतूत का मामला अब सबके सामने है कि वो दो खतूत क्यों और किस मकसद से लिखे गए, और अब इनका जवाब लेने के लिए इन जजेस और इनके हमनवा वकला को यकीनन बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के तनाजुर में देखें तो फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि इन सुनवाइयों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसी दौरान में पेशावर हाई कोर्ट के एक जज ने जब देखा कि इसके सुप्रीम कोर्ट जाने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, तो इसने 51 सेकंड में 51 जमानत देकर पाकिस्तान में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो कि आने वाले किसी भी जज के लिए एक बेंचमार्क होगा और पाकिस्तान अदलिया की तारीख में सोने के पानी से लिखे और सजावट के लिए 5 क़रात के हीरो की जरूरत पड़ेगी। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का खत सुप्रीम जुडिशल कमीशन को लिखा जाना था, चीफ जस्टिस को नहीं, क्योंकि जजिस तैनाती सुप्रीम जुडिशल कमीशन करता है और चीफ जस्टिस दीगर मेंबरान की तरह इसका सिर्फ एक मेंबर है। खत में जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों पर केपीके को नजरअंदाज करने और खुद यानी चीफ जस्टिस इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट में तैनात न करने को इस तरह पेश किया जैसे उनके साथ बहुत ज्यादती हो गई है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस ये भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के दौर में अदालत उज़्मा में साल हर साल से खाली आसामियों को पूर्ण न करने पर मुसलसल बात हुई, लेकिन उनके कानों पर जूं तक न रेंगी, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस साहिबान सुप्रीम कोर्ट में तवाज़ुन अपने हक में चाहते थे। इसलिए 7वें नंबर से खातून कार्ड खेलकर जज तैनात की गईं। फिर आर्मी चीफ से सिफारिश करवाकर मजीद 2 जूनियर फैज याफ्ता जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया गया, वरना साल हर साल आसामियां खाली रहीं। मगर इन जजेस को पीटीआई चूंकि अपना हमदर्द समझती थी, इसलिए उन्होंने कभी इस तरीक़ेकार पर एतराज़ ना किया और ना कोई ऐसा मुतालबा किया कि जजेस की खाली आसामियों को अल जहाद ट्रस्ट केस में दर्ज मुकर्ररा मुद्दत पे पुर किया जाए। अल जहाद ट्रस्ट केस में ये तय कर दिया गया था कि किसी जज के रिटायर होने की सूरत में 30 दिन और मुस्ताफ़ी बरतरफ या इंतकाल कर जाने की सूरत में 90 दिन के अंदर इस खाली होने वाली जगह पर नए जज की तैनाती कर दी जाएगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो 3 आसामियां खाली हैं, इनमें जनवरी में 2 जजेस मज़ाहिर नकवी और एजाजुल एहसन के इस्तीफा देने और एक आसामी मार्च में जस्टिस सरदार तारिक की रिटायरमेंट से खाली हुई हैं, और दोनों सूरतों में अभी अल जिहाद ट्रस्ट केस के मुताबिक डेडलाइन भी खत्म नहीं हुई और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से शिकवा सामने आ गया। दूसरी बहुत अहम हैरत अंगेज बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान दूर दूर तक सीनियरिटी लिस्ट में कहीं मौजूद ही नहीं, और मौसूला इतलात के मुताबिक इनका पाकिस्तान भर की हाई कोर्ट्स के जजेस में सीनियरिटी नंबर 36वां है। मगर इसके बावजूद इन्हें बहुत गिला है और उन्होंने इसे केपीके से कोई इम्तियाजी सलूक बना के पेश करने की कोशिश की है। अब ये फैसला आप खुद कर सकते हैं कि ये खत किसी ट्रेंड को बढ़ावा देने के लिए लिखा गया है या किसी इम्तियाजी सलूक या नजरअंदाज करने की वजह से। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।